नमस्कार आदाब, मेरा ओकरंग। आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। सिरचंदी सीट पर भीम आर्मी की इज्जत लगी दांव पर। जिला पंचायत की सिरचंदी सीट अब और भी हॉट हो गई, जहां भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा, सिरचंदी सीट से नौशाद नहीं बल्कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। इस सीट पर मेरी इज्जत दांव पर लगी है। मैं यहां के सर्व समाज से अपील करता हूं कि अब की बार आजाद समाज पार्टी पर विश्वास करे। विपक्ष को हम बताएंगे विकास किस तरह किया जाता है। आजाद समाज पार्टी चीफ ने कहा, आप एक बार भरोसा कीजिए, यहाँ की विधायक भी इतना कार्य नहीं करा पाएगी जितना आज़ाद समाज पार्टी कराएगी। हर घर विकास होगा, हर किसी तरह का आवाम का कार्य नहीं रुकेगा। देखें क्या कहा आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने। देखें रिपोर्ट। आज नौशाद भाई के जरिए मुझे आने का मौका मिला। चुनाव तो आज पहली बार नहीं है, चुनाव तो लगातार होते रहते हैं। मैं तो नौशाद भाई का, उनके साथियों का, यहाँ की भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूँ कि उनके जरिए आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। आप मुझे उत्तराखंड और यूपी में नहीं, पूरे देश में देखते रहते हैं। जहां भी अन्याय अत्याचार होता मैं लड़ता रहता। चुनाव तो सब लोग लड़ते हैं, मेरा काम है कि जहां मेरे लोगों को मेरी जरूरत हो मैं वहां ज्यादा रहता हूं। मुल्क के हालात बहुत अच्छे नहीं, मुल्क में जो आज हालात चल रहे हैं बहुत अच्छे नहीं, और उन हालातों को समझते हुए हमें जज्बातों से नहीं, जिम्मेदारी से फैसले लेने। हम जब जज्बातों से फैसले लेते हैं तो बाद में फिर हमारे हाथ खाली रह जाते हैं, हमें पछताना पड़ता है। और अक्सर हम लोग जो दबे कुचले लोग हैं, कमजोर वर्ग के जो लोग हैं इस देश के, दलित, मुसलमान, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक, वो बेचारे भरोसा करते और ठगे जाते हैं। मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से आप नौशाद भाई को जानते हैं, वो आपके बीच के हैं, इसी जिला पंचायत से आते हैं और लंबे समय से सक्रिय रहे। लेकिन ये और मैं एक जैसी हालात में, हमारे लोग प्यार मुझसे भी बहुत करते हैं लेकिन मौका नहीं देते। और मैं आपसे बस ये कहने के लिए आया कि जितना प्यार आप मुझसे करते हो या इन तमाम साथियों से करते हो, अगर आप उसको वोट के रूप में आशीर्वाद में नौशाद भाई को दे दोगे तो मेरे पास काम करने के इतने तरीके हैं, आपका विधायक इतना काम नहीं करा पाएगा आपकी जिला पंचायत में, मेरा वादा। अच्छा, आप ये भी जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं इस बात को कि मैं किसी के लिए, काम के लिए किसी के दरवाजे नहीं जाके नाकर करने वाला। मैं तो पढ़ा लिखा वकील आदमी हूँ। मैं तो डीएम को अपने गांव में बैठ के काम करवाने की हिम्मत रखता हूँ। हिम्मत नहीं, क्योंकि आप बेहतर तरीके से देखते हैं जिस तरह से पूरे भारत में नफरत की आंधी जो है फैलाई जा रही है और निशाना बना बना के हमारे लोगों को टारगेट कर करके जो हमारे लोगों को जेल भेजा जा रहा है उनके पास। और मैंने ये भी देखा कि यही बराबर में किस तरह से डांडा पट्टी में माहौल खराब करने का काम किया गया। लेकिन आप भी ये सोचो कि जिनको इतनी बार मौका दे दिया, जब जुल्म जात के अन्य अत्याचार होता है या आपकी लड़ाई लड़ने की बारी होती है तो वो नेता तो बिलों में घुस जाते हैं, वो तो तब दिखाई नहीं देते। उनका तो आपसे वोट का रिश्ता है, मेरा आपसे वोट का रिश्ता नहीं है। अगर वोट का रिश्ता होता तो मैं वोट की लड़ाई लड़ता रहता। मैं तो ये भी लड़ाई लड़ रहा हूं कि कब इन बिखरे हुए लोगों में एकता बन जाए, क्योंकि 75 साल हो चुके हैं आजाद भारत को और 72 साल हो चुके हैं लोकतंत्र को। आज भी देश के कमजोर वर्ग को सबसे ज्यादा सफाई देनी पड़ती है कि वो देश से प्यार करता है। इस बार भी तिरंगा झंडा सबसे ज्यादा, ये बताने के लिए कि आप देश के प्रति ज्यादा वफादार हैं। तिरंगा झंडा तो हमारी जान, लेकिन इस देश की वफादारी इस देश की आजादी से भी साबित होती है कि जब इस देश में आजादी की लड़ाई चली तो ये आरएसएस के लोग जो हैं ये अंग्रेजों के तरफ थे, ये बीजेपी आरएसएस के लोग और इस देश के कमजोर वर्ग के लोग। अगर मैं बात करूं इस देश के मुसलमानों की तो रेस में रुमाल तहरीक चली है देवबंद से।
और एक पेड़ पे एक मौलवी, तमाम लोगों ने कुर्बानी देके देश की मिट्टी के लिए, देश की आजादी के लिए जो है लड़ाई लड़ी, के लिए अपना पसीना बहा, मजदूर बन के, किसान बन के आज वो लोग जो हैं इस मुल्क में बाहरी लोगों जैसा जीवन जी रहे हैं। आज नहीं तो कल आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ कहते हैं कि अजमाए हुए लोगों को ज्यादा अजमाना नहीं चाहिए। मैं आपसे विधानसभा लोकसभा में वोट मांगने नहीं आया। हो सकता है आपको उन तमाम लोगों पे भरोसा था कि भाई ये आपकी लड़ाई को लड़ सकते हैं। मैं तो आपसे एक मौका चाहता हूं। ये नौशाद अकेला नहीं है, हम सब लोग नौशाद भाई के साथ खड़े हैं। और मैं एक लाइन से आपको कह रहा हूं, आपको मेरी बात को समझने में देर नहीं लगेगी। आप सियासी लोग हैं और आप तमाम तरह से चीजों को देख रहे हैं, बदलते हुए हालात क्या हैं। उनका विधायक और मेरा जिला पंचायत सदस्य उनके विधायक से ज्यादा काम ना करें और आपकी बात के लिए ना जाए। और यहाँ का जो एसएसपी और एसएचओ जो है किसी निर्दोष पे उंगली उठाने से पहले एक बार ना सोचे, तब मुझे आप मेरा कान वगैरह फिर ये सोचते हैं कि भाई हमारा भाई जो है मदद करे, तो आपका भाई तो मदद करने के लिए तैयार है अपने लहू के आखिरी कतरे तक। लेकिन नफरत फैलाने वाले लोगों को आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया कि हमारी बहन लड़ रही है नाहिद परवीन, और इनका चुनाव चिन्ह है कैंची। और ये कैंची इस बार ऐसे चलाना कि नफरत फैलाने वालों के पंख जो है वो कतरे जाएं और वो हैसियत में रहें। उनको ये सियासी वजूद को भी खतरा पैदा कर देंगे इस प्रदेश और देश में, ये उनको याद रहना चाहिए। तो मैं तो आपसे अपील करूंगा, आपने विधानसभा लोकसभा का जो है उम्मीद करता आपसे कि आप इसको मोहब्बत दोगे। बताओ इसका साथ दोगे नहीं दोगे, बताओ। और इसका भाई का साथ देना, इसका साथ नहीं है, मेरे हाथ भी मजबूत होते हैं। और ये भगवानपुर ये मेरी गृह भूमि है, मैं यही डाडापट्टी में जन्मा हूं। मैं तो अपने लोगों से कह रहा हूं कि अपने और दूसरों से प्यार ये तो छोड़ दो। चंद्रशेखर आजाद की इज्जत दांव पे लगी हुई है, ये बात आप याद है। और वो पैसे बांटेंगे, वो शराब बांटेंगे, आप ईमान पे खड़े रहना। उनके पैसे और शराब पे आपकी हिम्मत भारी पड़नी चाहिए, तब जाके लोकतंत्र जिंदा रहेगा। आज मुल्क में हालात ऐसे हैं कि देश के संविधान को खतरा है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, नफरत बढ़ रही है, देश को बेचा जा रहा है। आज मोदी जी का यार जो है वो दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर हो गया, दूसरे नंबर पर चला गया अमीरी में। लेकिन जो कहते हैं कि मोदी जी के खिलाफ है, आरएसएस के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। विकास के मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाएंगे। आपको दिख भी रहा होगा, जन सैलाब उभरा है। ये मोहब्बत है जनता की कि अब की बार जनता ने एक मन बना लिया कि अब की बार नौशाद भाई को जिताना है। बसपा की टिकट न मिलने पर आजाद समाजवादी का आजाद समाज पार्टी मजबूत पार्टी है और ये गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम करती है। गरीबों पर अगर अत्याचार कहीं भी होते हैं वहाँ पे खड़े होने का काम करती है। सबसे पहले आजाद समाज पार्टी जाने का काम करती है। इस बार तो कोई किसी से मुकाबला ही नहीं है, एक तरफा चुनाव हो गया। पब्लिक ने एक मन बना लिया, क्षेत्र की जनता ने एक मन बना लिया कि हमें अपने बीच में एक नया चेहरा लाना है और विकास क्षेत्र का विकास कराना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा कि हमारा क्षेत्र जो है और विकास से बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं यहाँ स्कूल की सुविधा नहीं है, कुछ भी है, मतलब इस तरह का बहुत विकास है जो यहाँ पे गांव गली गली में पानी भरा हुआ है। तो ये विकास कराने का काम मैं अपील करता हूँ जनता से कि मुझे अब की बार मुझे एक मौका दें और मैं ये पूरा विकास कराने का काम करूँगा। जीतने के बाद पहला मुद्दा हमारा विकास का होगा और जो इंटर कॉलेज है, लड़कियों के शिक्षा के कॉलेज है, वो यहाँ पे नहीं है, ये हमारे मुद्दे होंगे। और नाली और निकासी काम कराने का काम करेंगे। नहीं, आजाद समाज पार्टी से पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कहीं भी नहीं है, कोई फैट में नहीं है। अब का जनता का बहुत प्यार मिल रहा है। जनता ने अब ठान लिया, अपना मन बना लिया है कि अब की बार आजाद समाज पार्टी कैंडिडेट को जिताना है। हम तो किसी से टक्कर नहीं मानने, हम तो एक तरफा चुनाव मान के चल रहे। जनता ने एक मन बनाया हुआ कि एक तरफा चुनाव है और एक तरफा ही जनता ने एक मन बना लिया कि अब की बार नौशाद भाई को हमें जिता के जिताना है। आजाद समाज पार्टी के खवा है। हरिद्वार जिला पंचायत की मोस्ट पे सभी सीटों पे लेकिन जिन सीटों पे ज़्यादा मजबूत है उन सीटों पे प्रचार का कार्यक्रम तेजी पकड़ते हैं। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जब तक विपक्ष के नेता जो हैं
अपनी पार्टी के प्रचार में निकलेंगे तब तक आज़ाद समाज पार्टी अपना काम जो है बहुत आगे बढ़ा चुकी होगी। जब वो मैदान में जाएंगे तो उनको एहसास होगा कि अब लोग उनसे यही कहेंगे कि अगली बार आए, क्योंकि इस बार तो हम आज़ाद समाज पार्टी को मौका देंगे। यहाँ विधानसभा चुनाव में हमारे लोगों ने मुझसे कहा कि विधानसभा में हम किसी और को मौका दे रहे हैं, आप जब दोबारा आओगे तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। इस बार मुझे लगता है कि वो अपनी इस बात पर कायम रहेंगे और आज़ाद समाज पार्टी का ही जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ बनेंगे। सबसे ताकतवर पार्टी बनेगी ऐसा हमें भरोसा है। नहीं तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन काम में नहीं रही है। भीम आर्मी के लोगों ने बहुत मेहनत की है। जहाँ किसी कमजोर के साथ अन्याय हुआ, चाहे वो फैक्ट्रियों का मामला हो, चाहे वो जिस तरह माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया डाटा पट्टी में उसका मामला हो, जब सारे नेता जो है अपने कमरों में एसी के कमरों पड़े सो रहे थे, तब भीम आर्मी कार्यकर्ता जो है अपने लोगों के लिए लड़ रहे थे। अब यहाँ आज़ाद समाज पार्टी नई तो है लेकिन कमजोर नहीं। तो मुद्दे क्या कह रहे हैं? मुद्दे इस क्षेत्र का जो विकास है, आज मैं जिस रास्ते से निकल के आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आदमी पैदल नहीं चल पा रहा है, सारी सड़कें टूटी हुई हैं। और ये जो तमाम फैक्ट्रियाँ हैं, इनमें 100% जो है यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। ये सारी फैक्ट्रियों में हम लोग देखते हैं कि और न्यूनतम जो मजदूरी उसको भी कम करके यहाँ 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 रुपये लोगों को काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यहाँ तमाम तरह से स्कूल कॉलेज के नाम पे जो है लोगों को भगवानपुर का रुख करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ गांव-गांव में स्कूल बने, गांव-गांव में हॉस्पिटल मिले, जिससे कि आम आदमी को सुविधाएं मिले। रोजगार के लिए अब अवसर आने दीजिए, फिर देखिए। लेकिन काम तो नहीं किया, तो जिनको नहीं करना वो ना करें। हम तो नए लोग हैं और हम इसकी अहमियत को समझते हैं। जो बच्चा पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहा है उसके हालात आप पूछो, तो उसकी यही शिकायत है कि हम पढ़ लिख लिए हैं, अब सरकार रोजगार क्यों नहीं दे। तो मैं तो जिला पंचायत के जरिए भी रोजगार देने की हिम्मत रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है रोजगार कहाँ से आएगा। तो जब यहाँ छोटे छोटे उद्योग धंधे नहीं लगेंगे और गाँव-गाँव तक जो है कुटीर उद्योग जाएगा, तो नौजवानों को और महिलाओं को रोजगार